फॉरवर्ड जहां हम टैलेंट और जहानत की बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान किसी भी मैदान में पीछे नहीं है, वो चाहे एंटरटेनमेंट का मैदान हो, वो चाहे एकेडमिक साइड हो। और एकेडमिक साइड से मैं आज ऐसे ही एक होनहार स्टूडेंट से आपकी मुलाकात कराने लगी हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह इस कदर वो ज़हीन है कि दुनिया भर में उन्होंने अपना रिकॉर्ड बना लिया। और वो रिकॉर्ड ये है कि GRE, जिसका टेस्ट बहुत टफ होता है, लोग सोचते हैं कई कई साल तैयारी करते हैं और फिर भी स्कोर नहीं कर पाते मार्क्स। अभी तक पाकिस्तान में मैक्सिमम स्कोर्स जो हैं वो 300 क्रॉस नहीं हुए थे। इन्होंने, जिनकी मैं बात कर रही हूँ, साद मीर, GRE में 340 में से 339 मार्क्स लेकर ना सिर्फ रिकॉर्ड कायम किया बल्कि पाकिस्तान का नाम भी रोशन किया। हमारे साथ मौजूद है साद मीर। अस्सलाम वालेकुम साद। जी वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन 24। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस साद। और अभी हम UK 44 पर हैं और UK में तमाम सारिफिन आपको देख रहे हैं और ये वो लोग हैं जो खुश होते हैं कि जब पाकिस्तान से ऐसी पॉजिटिव खबरें आती हैं, ऐसी पॉजिटिविटी देखने में मिलती है। कैसे कर लिया आपने? मतलब डिड यू प्लान फॉर इट? ऑनेस्टली दिस इज अ गुड क्वेश्चन। अब कैसे कर लिया? पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि अल्लाह ताला ने करवा दिया मेरे से। दूसरा ये कि आई डिडंट एक्चुअली प्लान फॉर 339, बट या आई वाज, मतलब 320 प्लस अगर स्कोर होता है तो आपका हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, येल, MIT टाइप स्कूल्स में हो जाता है, प्रोवाइडर आपकी बाकी प्रोफाइल भी अच्छी हो ऑब्वियसली। तो ये जो 339 आया, ये कोई अल्लाह का ही मौजज़ा है, मैं तो यही बोलूँगा। बस ये चीज़ कि मैंने आई वर्कड हार्ड और ज़िंदगी में मैंने बहुत लोगों की हेल्प की है, चाहे लम्स हो, चाहे OA लेवल्स हो, जी, चाहे अभी मैं ब्रिटिश काउंसिल में काम करूँ। तो अगर आपकी इंटेंशन सिंसियर हो तो आई बिलीव कि अल्लाह ताला भी आपको हेल्प करते हैं। आपका एकेडमिक करियर भी अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड पर देखें तो बड़ा ज़बरदस्त रहा है। लम्स में भी आपने बहुत से अवार्ड्स विन किए हैं और ना सिर्फ एकेडमिक साइड पर बल्कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी। मतलब साथ आपको बेस्ट खिलाड़ी का अवार्ड भी मिला। हाउ डू यू मैनेज ऑल दैट? ये एक सवाल है जो मैं काफ़ी चैनल्स पे आता हूँ लेकिन कोई ये सवाल मेरे से पूछता नहीं है, एंड आई थिंक यही सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है। ये इसलिए क्योंकि मेंटेनिंग अ बैलेंस इज आल्सो एन आर्ट, राइट? सो या तो अगर मेरा स्कोर आया होता 339, वो कहते हैं हाँ ये तो बच्चा पढ़ता ही रहता है तो इसका हाँ, तो ये तो आना ही था। पढ़ाकू बच्चा है, या ये तो नर्ड है। जी जी, ये तो नर्ड है या गीक है। या अगर काम आता है तो कहते हैं बच्चा कि ये तो खेलते ही रहता है, इसका हाँ, इसलिए ये हाल है। अब किसी के पास कोई रीजन नहीं है ये बात बोलने का कि आई, सिर्फ मैं नहीं हूँ, शायद बहुत सारा बच्चा होगा जो हाईलाइट नहीं हुआ होगा। बट द फैक्ट कि मैंने हमेशा ही ये चीज, मेरी अम्मी अबू ने भी इनकरेज किया। अच्छा, मेरे अबू बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन थे, टैलेंट वहां से आया, इनकरेजमेंट मेरी अम्मी की तरफ से आई। तो दोनों तरफ से मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट थी। मेरा एग्जाम हो ना हो, आप बिलीव करें, GRE में सब लोग कहते हैं आखिरी मिनट तक पढ़ो, मैं आखिरी हफ्ते मैंने किताबों को हाथ भी नहीं लगाया, अच्छा। हाथ तक नहीं लगाया। और क्या किया, सिर्फ और सिर्फ या स्क्वॉश खेलने गया या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, या बास्केटबॉल खेलने गया F6 में, या टेबल टेनिस खेलने गया इस्लामाबाद क्लब में। बस आप ज़बरदस्त। अपने आप को रिलैक्स करो। तो लोगों को ये बात नहीं समझ आती, आखिर में आप अगर कर लेंगे ना क्वेश्चन, फर्ज करें आपका एक भी क्वेश्चन गलत हो गया, आपको ऐसे लगता है आपकी है ही नहीं तैयारी, एंड हम्म। दैट इज अ डिजास्टर। अच्छा, ये बड़ी आपने ज़बरदस्त बात की कि मेंटली रिलैक्स होना चाहिए। तो व्हाट आर द 3 टिप्स जो आप अपनी यूथ को देना चाहेंगे कि आप ऑब्वियसली इंस्पिरेशन तो बन गए हैं, आपने एक रिकॉर्ड तो सेट कर दिया है, बट पीपल वांट टू फॉलो यू। तो कोई एक 3 अगर हम शॉर्ट करें कि टिप्स हैं जो आप यूथ को देना चाहें अच्छा स्कोर करने के लिए, GRE हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, क्या होंगी वो? पहली बात तो ये है कि 3 टिप्स में मैं ये पहली बात कहना चाहूँगा, बच्चे की मुझे बोलते हैं यार कि हमारा इतना ज़हन नहीं है, हमारा नहीं आएगा। भाई मैं भी 296 से जंप करके आया हूँ 339 पे, तो जी। मेरा भी तो 296 था। तो इससे तो पता चलता है कि मैं तो कोई जीनियस तो हूँ नहीं, ठीक है? मैं भी एक एवरेज स्टूडेंट था। मतलब आई वाज़ गुड, बट द फैक्ट कि डोंट गिव अप, पहली तो ये दैट्स सो टिप है। जेनरस ऑफ यू। आई जी। डोंट बिलीव दैट यू वर एन एवरेज स्टूडेंट। नहीं यार, आई बिलीव के बंदे को हमेशा डाउन टू अर्थ रहना चाहिए और अल्लाह ताला का शुक्र करना ऑब्वियसली चाहिए दैट्स अ जितना गुड हो साइड, सके। दैट्स अ गुड साइड। सो सो जी। पहली बात तो ये कि आप अपने माइंड में अपने से assumption ना बना लो। किसने आपको कहा है कि आप नहीं कर सकते? या कर सकते हो, आप खुद ही अपने आप को जो समझाते हो वही कर सकते हो। हम्म। मैं आपको ये बात, दूसरी बात ये है कि इंटेलिजेंस कोई चीज नहीं होती मेरी नजर में, सिर्फ और सिर्फ मेहनत होती है। मेहनत कन्वर्ट करके आप इंटेलिजेंट बन सकते हो। सही। सही है, बहुत एक्सेप्शंस होती हैं जो बहुत लोग इंटेलिजेंट होते हैं, जैसे आप अल्फा करीम के एग्जाम्पल ले लें।
इस तरह के लेकिन वो आउटलायर्स एंड आई थिंक 0.01% ऑफ द पॉपुलेशन होगी। और तीसरे टिप मैं आपको ये देना चाहूंगा कि हम सारे के सारे इंक्लूडिंग मी, मेरी भी ये अप्रोच होती थी बैक इन 8th ग्रेड के, रट्टा मारो, अभी निकलो, अभी ग्रेड लो, बाद में देखी जाएगी। हाँ। रट्टा तो मार लिया, ग्रेड भी आ गया, आगे भी देखा सही गया, लेकिन कभी कोई चीज सीखी नहीं मैंने फिर कभी भी। कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना बड़ा जरूरी होता है। आई विश आई न्यू दिस स्टेप्स 5 years ago, तो शायद मैं कुछ कर ही लेती, लेकिन बहरहाल आपने कर लिया और बड़ा ज़बरदस्त स्कोर कर लिया। सो मज़े मज़े के कमेंट्स मिले होंगे फैमिली, फ्रेंड्स और ऑब्वियसली सोशल मीडिया के ऊपर। यू बिकेम अ स्टार आफ्टर यू स्कोर्ड सच हाई स्कोर। तो फिर कुछ शेयर कीजिए फीडबैक, कोई मज़े के कमेंट्स जो आपको याद हो, आपको बड़ा मज़ा आया हो पढ़ के। मजा तो मैं आपको, अगर आप चाहती हैं कि नेगेटिव वाले चाहती तो मैं वो बता सकता हूँ, क्योंकि मुझे उसी में मजा है, क्योंकि आई एम अ वेरी डिफरेंट पर्सन। आई गेट मैं कहूँगी दोनों, आपने जैसे कहा कि बैलेंस होना चाहिए, तो पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। ठीक है, बट आई एम सरप्राइज्ड कि वहाँ पे नेगेटिव कमेंट्स भी थे। मैं आपको अगर बताना शुरू करूँ तो मतलब मैं, इट्स अ वेरी गुड लर्निंग एक्सपीरियंस इस सेंस में मैं देखता हूँ। हाँ। मुझे आई स्टार्ट ऑफ विद पॉजिटिव, क्योंकि हमेशा पॉजिटिव खबर निकलनी चाहिए। पॉजिटिवली तो मुझे लोग कहते हैं कि यार आई थिंक कि तुम बहुत बड़े जीनियस हो, तुमने इतनी मेहनत की, सब कुछ की, बट अब तुम्हारा इरादा क्या आगे। और हाँ। मुझे अब बहुत ज्यादा हिट कर गई है ये बात कि अब तो मैंने ये कर लिया, अल्लाह ताला ने मेरे से कराया। एंड आई बिलीव ये 296 389 पे जो स्ट्रगल हुई है, ये किसी वजह से अल्लाह ताला ने मेरे से कराया कि मैंने इतना ज्यादा क्रैक किए इन गोरों का टेस्ट। बहुत ज्यादा प्रेशर आ गया। हाँ जी, प्रेशर, लेकिन मैं एक वैसे भी बहुत ज्यादा अच्छा स्पोर्ट्समैन हूँ, तो आई नो कि हारने की क्या फीलिंग होती है, जीतने की क्या फीलिंग होती है, तो आप में उसी तरह जज्बा आता जाता है व्हेन यू लूज, व्हेन यू विन। सो आई वाज अ बास्केटबॉल कैप्टन ऑफ लम्स आल्सो, आई वाज अ स्क्वॉश कैप्टन आल्सो, एंड द फैक्ट कि मैं क्रिकेट का ओपनिंग फास्ट बॉलर था, मैं टेबल टेनिस टीम की स्टार्टिंग टीम में था, तो मतलब मैंने हर चीज में मैं घुसा। बट ये बात है, आई स्टडीड स्मार्टली, बस किताबों पे नहीं रहो, फाइंड लूप होल्स। आप जब पढ़ रहे हो इस बुक में क्या चीज अहमी है, डिटेल्ड है, अहमी दे रहे हैं, क्या चीज इंपॉर्टेंट है, बस इस तरह पढ़ो स्मार्टली, आउट ऑफ द बॉक्स थोड़ा सोचो। ये जो सारे लोग कह रहे हैं तो सब भी जरा साथ नेगेटिव कमेंट्स शेयर करें, क्या क्या नेगेटिव कमेंट्स हैं? आई एम जस्ट वंडरिंग। आई वोंट नेम एनी कंट्री, बट एक दो कंट्री से ही आ रही हैं ये बातें। पहली बात तो ये, वो कहते हैं कि आप जैसे बच्चों की वजह से सुसाइड रेट हाई है, क्योंकि आप लोग बेंचमार्क इतना हाई सेट कर देते हैं कि सुसाइड करना पड़ता है बच्चों को। पहली ये बात मैंने की, I just ignored because they say ignorance is a bliss, right? So there's a reason why it is. Secondly, मुझे ये कॉलें आ रही क्योंकि मैं लिंक्डइन पे मेरा नंबर है, क्योंकि ब्रिटिश काउंसिल का SOP है, आई एम वर्किंग देयर, that you can't take your number off, right, from the LinkedIn. तो मेरा नंबर पकड़ के इंटरनेशनली मुझे कॉल्स आ रही कि आपकी रिपोर्ट फेक है, हमने चेक करा लिया, हमने ये कर लिया और हमने वो कर लिया, अब आप देखें you should have replied them. आपको उनको रिप्लाई करना चाहिए था, that's very cute. मैं पता है क्या रिप्लाई करता हूँ, I just send a heart, बस। हाँ, अच्छी बात है ना, आगे से कभी कभी मेरी सजेशन ले लें, लिख दिया करें, दिस इज़ वेरी क्यूट, आई फाइंड इट क्यूट। बट अच्छा साथ, अब ये बताओ कि आपका फ्यूचर प्लान क्या है? दैट्स अ बिग क्वेश्चन, अब क्योंकि प्रेशर भी है, अब आपको लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि इंशाल्लाह आप हर फील्ड में एक्सेल करेंगे। क्या प्लान है, कहाँ जाना है? अब यूके में बहुत ज़बरदस्त यूनिवर्सिटीज़ हैं, आईवी लीग कॉलेजेस हैं, सो आर यू प्लानिंग ऑन गोइंग इन एनी, मतलब क्या प्लानिंग है आपकी, अभी तक गोल क्या सेट है? मैं बहुत एक स्ट्रेट फॉरवर्ड से बंदा हूँ, यूके सही है, आई अंडरस्टैंड द फैक्ट दैट कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड वगैरह बहुत अच्छी हैं, लंदन बिजनेस स्कूल एंड एवरीथिंग। आई डू प्लान ऑन डूइंग एन MBA which is a master's in business administration, but the reason why I'm not going for UK is कि आप immigrants को इतनी preference नहीं होती, and the fact कि USA में if you compare, सही है, I understand कि ट्रम्प की policies वगैरह are difficult towards getting employment, but the fact that USA is a huge economy and there's a reason why it is known as the land of opportunities, right? So and my degree is also STEM, so STEM मैं बताना चाहूँगा इस platform के जरिए कि आपने मुझे provide किए, it stands for science, technology, engineering and mathematics, जो इन चार सब्जेक्ट से डील करती है ना डिग्री, उस पे OPT होता है। OPT का मतलब है आपको 2 साल की एक्सटेंशन मिल जाती है टू वर्क, सही है जी। अब नाउ ये कि मैं ये करना चाहता हूँ कि मैं कम से कम सेफ साइड पे हूँ कि अगर मुझे पाकिस्तान में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती तो मैं 1 आधे साल का वहाँ गारंटी लूँ एक्सपीरियंस और इंटरनेशनल एक्सपीरियंस।
बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं पाकिस्तान में बिल्कुल, वापस बिल्कुल आने के, एंड वन ऑफ द बहुत बेस्ट थिंग ज़्यादा। अबाउट यू इज़ दैट यू हैव दिस विज़न दैट एक्सपीरियंस लेने के बाद ही सही यू हैव टू कम बैक टू योर कंट्री और ये जी, सबसे जी। बड़ा जज़्बा है। आई थिंक दैट मेक्स यू अ बिगर पर्सन। गुड लक विद योर फ्यूचर। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप जैसा टैलेंट जो है वो हमें फ़ख्र महसूस करने पर मजबूर कर देता है कि हम पाकिस्तान से हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस एंड गुड लक फॉर द फ्यूचर। थैंक यू थैंक यू साद। सो मच। और साथ हमारे साथ मौजूद थे, कॉन्वर्सेशन भी आपकी कराई। तो देखा इतना मुश्किल नहीं है इतने नंबर हाई स्कोर कर लेना, बस थोड़ी सी डिटर्मिनेशन चाहिए, थोड़ा सा मेंटल रिलैक्स्ड माहौल चाहिए और फिर आप कर लेते हैं। एनीवेज एक छोटी सी ब्रेक लेनी है मुझे, फिर आते हैं, हमारे साथ रहिए।